बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासमान का सलाम आदाब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास दूसरों का ख्याल रखिए। तो आज मैंने एक वीडियो बनानी है। वीडियो काफी लंबी होगी। आज मैंने आपको डिटेल में बताना है कि अमेजोन का काम जो है वो किस तरह किया जाता है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अमेजोन का जो काम है उसके जॉब शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक अकाउंट चाहिए आपको अमेजोन फ्लेक्स का। तो उस अकाउंट के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आप फिल करें तो विद इन 10 डेज आपको वो रिप्लाई करते हैं। वो बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है अमेजन फ्लेक्स के नाम से। तो वो मैं एक लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए बाकी जो चीजें आपको चाहिए, फोन चाहिए। फोन की कास्ट तकरीबन 40 से 50 पाउंड है तकरीबन। ये आप अपनी कंट्री के हिसाब से लगा लें कि आपकी कंट्री में कितने पैसे बनते हैं। तो एक फोन चाहिए। मिनिमम इसकी कास्ट जो है ये 50 पाउंड है। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो ये वाली एप्लीकेशन है, अमेजॉन मोबाइल डिलीवरी। इस पर क्लिक किया। फोन असल में मेरा टूट गया, ये मैं यूज करता हूँ, काफी टाइम गिरता है। तो ये मेरे पास है ऐप। तो सेटिंग में जाए तो एप्लीकेशन के अंदर मैं लॉगिन आऊँ तो यहाँ पे मेरी ये डिटेल बता रहा है। तो जो मेरा आज का डिलीवरी ब्लॉक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मेरा ब्लॉक है वो मैं आपको ब्लॉक दिखाता हूँ। कास्ट क्या है टुडे। ये मेरे पास 2 ब्लॉक एक्सेप्ट हुए हैं। जब आप ब्लॉक एक्सेप्ट करते हैं तो ये इस तरह के 2 डॉट आ जाते हैं रेड कलर के। आज की डेट है 10। इस पर क्लिक किया और ये देखिए ये 12 से 3 बजे का ब्लॉक है और ये 40 पाउंड और 50 पेन्स है। तो अगर आपने ब्लॉक नहीं करना है तो अभी मेरे पास विद इन 45 मिनट आप इसको फॉरफिट कर सकते हैं यहाँ से। पर मेरे पास अभी टाइम थोड़ा है तो मैं इसलिए फॉरफिट नहीं अभी कर सकता। तो इसे करते हैं बैक। तो हम आते हैं यहाँ होम पे मैं आया। तो ये यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन की ये चेंज हो गई है, क्योंकि 1 घंटा रहता होता है जब आपके ब्लॉक का, तो ये चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये मुझे नेविगेशन में ये टर्न हो जाएगी एप्लीकेशन। ये मुझे बताएगी एड्रेस कि मैंने कहाँ पे जाना है। तो ये मैंने अभी कन्वर्ट की है, उसमें नेविगेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये देखिए मुझे बता रहा है टाइम। स्टेशन पे मैंने पहुंचना है 12:05 पे। तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये फिर आपको दिखाएगी। ये देखिए 6.7 माइल है मेरे घर से डेपो और 14 मिनट लगते हैं। सो ये सारा रूट अब मुझे तो खैर पता है, मैं एवरी डे करता हूँ तो मुझे अभी इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके लिए आपको और जो चीज़ चाहिए, एक सिम कार्ड चाहिए। सिम कार्ड की जो कास्ट है, मैंने सिम कार्ड लिया हुआ है वो 7 पाउंड मंथली पे करता हूँ और उसमें मुझे 30 गीग डाटा मिल जाता है। पर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है अमेजोन की ऐप के लिए। आपको तकरीबन इसके लिए 2 GB डाटा हो तो इनफ है पूरे मंथ के लिए, क्योंकि आप तो इन्होंने और इजी कर दिया। अगर आप चाहे तो इसके अंदर एक ऑप्शन है, सेटिंग में आए तो सेटिंग में आके आपने ये ऑप्शन है ऑफलाइन मैप का। तो यहाँ पे आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस एरिया का आपको मैप चाहिए वो डाउनलोड कर लें। तो फिर आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा। फिर वो तकरीबन आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है मैक्सिमम 1 GB या 500 MB की। जो वहां पे आप जाते हैं तो पार्सल स्कैन करते हैं। तो चलिए वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा वो आगे का प्रोसेस क्या है। तो चलिए अभी हम आपको इसके लिए एक और गाड़ी चाहिए। गाड़ी जाहिर है आपको गाड़ी आपको कोई भी ले लें, इसके 3 डोर हो, 4 डोर हो, 5 डोर हो, जो कोई भी चाहिए। मिनिमम 3 डोर की गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ, गाड़ी निकालते हैं तो आगे दिखाते हैं आपको। मैं ये बड़ी काली गाड़ी यूज कर रहा हूँ। तो चलिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो डिलीवरी के लिए आपको जो बाकी चीज़ें चाहिए डिलीवरी के दौरान, ये चाहिए आपको अमेजोन के जो होते हैं कार्ड, ये चाहिए। और एक पेन चाहिए आपको। ये आप के पास होने चाहिए, क्योंकि कार्ड के ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि आपने पार्सल कहाँ पे छोड़ा है, किसके घर पे छोड़ा है। सारी पूरी डिटेल लिखी होती है। जहाँ पे आप पार्सल रखते हैं, जिसका नाम होता है, किस घर में है, घर का नंबर जो भी है वो यहाँ पे आप लिख दें इसके ऊपर। तो चलिए अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो खैर आपको गाड़ी दिखा देते हैं कि गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है।
इधर देख लें आप, फ्यूल मेरे पास बता रहा है ये अभी 60 माइल और चलेगी। और ये है गाड़ी की सुई, देख लें आप, बिल्कुल नीचे गई हुई है। अभी चल के मैंने इसे रिफिल करना है। तो ये गाड़ी मुझे कह रही है कि अवॉइड वार्मिंग ऑफ इंजन व्हेन व्हीकल स्टेशनरी। तो चलिए हम निकलते हैं। तो अभी हम निकले यहाँ से। डेपो मैंने आपको दिखाई थी, घर से तकरीबन 14 मिनट लगते हैं, पर 14 मिनट नहीं लगते हैं। तकरीबन 10 मिनट में बंदा पहुंच जाता है, क्योंकि नेविगेशन वो अपने हिसाब से बताता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो एडिट वगैरह नहीं करूंगा, बिल्कुल जैसी होगी वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी अपलोड होगी, इंस्टाग्राम पे भी होगी। जहाँ से इंस्टाग्राम पे सॉरी नहीं होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वीडियो 15 मिनट से ऊपर अपलोड नहीं होती है। फेसबुक पे होगी और यूट्यूब पे होगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़। टाइम अभी हुआ है 10:37 हुए हैं, सॉरी 11:37 हुए हैं, 11:37 हुए हैं। तो मैं आपको वापस आके घर पे बताऊंगा कि कितना टाइम मुझे लगा है घर से जाते हुए और वापस आने में कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम कितना लगा है। तो ये मैं अभी फिलिंग स्टेशन में पहुंचा हूँ। तो गाड़ी चले फिल करवा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में मैंने कितना डीजल जो है फिल अप किया है। तो सेफ्टी फर्स्ट, आजकल कोरोना वायरस है तो ग्लव्स पहले पहन लें आप। गाड़ी में मैंने देखे तेल डाला है, 26 लीटर है, 30 पाउंड का बना है। तो गाड़ी में मैंने जो ऑयल डाला है वो देख सकते हैं आप, सॉरी मैं दिखाना भूल गया हूँ। ये देखिए 60 माइल था, अब 340 माइल हो गया, 340 माइल हो गया। और गाड़ी की सुई देखें कितनी ऊपर चली गई है, ये वाली है ऑयल की। तो चलिए हम आप आगे निकलते हैं, आगे टाइम ज़ाया किए बगैर हम निकलते हैं आगे। अभी लॉकडाउन हुआ है तो देखिए रोडें बिल्कुल खाली हुई हैं, सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल ही है। तो साथ में एप्लीकेशन ऑन करता हूँ ताकि आपको इसकी आवाज़ आए कि इसको मैंने स्टार्ट ट्रैवल किया है। होप कि ये आपको नजर आ रही होगी। तो चलिए, मोबाइल ड्राइविंग के टाइम नहीं यूज करना चाहिए। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो फिर आपको फोन दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन किस तरह चेंज हो जाती है।
सामने अमेज़न है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वो उस साइड पे नजर आ रहा है अमेज़न। शायद आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अमेज़न इधर। ये तो ये बिल्डिंग है, यहाँ से हमने पार्सल वगैरह पिक करने हैं। तो ये यहाँ यूके में तो खैर ये यॉर्कशायर हम्बरसाइड बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे ये अमेज़न के डेपोज हैं। तो तकरीबन यहाँ पे 6-7 डेपोज हैं। तो मैं जिस डेपो का मैं ब्लॉक एक्सेप्ट करूँगा मैं उसी डेपो में मुझे जाना पड़ेगा। ये सब अमेज़न का ही है। आपको अभी नजर नहीं आ रहा है, ये मेरे लेफ्ट साइड पे है अमेज़न का सारा एरिया जो है। ये बोर्ड लगा हुआ था अमेज़न का LLB का। तो ये हम यहाँ पे पहुंच गए हैं अभी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी ऐप किस तरह चेंज हुई है। मुझे बंदे से बात करने से पहले वो पूछेगा, सबसे पहले जाके वो आपका नाम पूछेगा और टाइम पूछेगा किस टाइम पे आप ये का ब्लॉक है। तो ये बंदा खड़ा है आगे। तो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस। मॉर्निंग 12 o'clock. 12 o'clock? Yes. Okay. You want license? Yes. You're ready to get it out, so might as well do it all the way. Okay. Hands on and straight in, buddy. Cheers, pal. Thank you. See you in a bit. तो ये मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। तो हैजर्ड लाइट्स ऑन करें और फिर ये आपको अंदर जाने देते हैं। तो चलिए आगे गाड़ी खड़ी करते हैं क्योंकि आगे भी क्यों लगा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं कि ऑप्शन किस तरह फोन चेंज हुआ है। ये थी हमारी ऐप और ये मैं पहुंच गया हूँ। वो पिकअप का लगा हुआ है साइन। तो ये अराइव किया। तो ये एप्लीकेशन हो जाएगी चेंज। एप्लीकेशन हो गई है मेरी चेंज। तो गाड़ियां भी आगे आस्ते आस्ते साथ जा रही हैं, तो साथ निकलते भी हैं। अब एप्लीकेशन हो गई है चेंज। तो वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो हमने करनी है स्कैनिंग। केज देंगे, केज वो आपको दिखाऊंगा आपको स्कैनिंग वगैरह किस तरह करते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है मेरा ब्लॉक कितने टाइम का है, कितने घंटों का है। और साथ लिखा हुआ है कि मैं अगर जब आप पहुँचे तो आप एक बंदे को मिले वहाँ पे, मीट एन अमेज़न एसोसिएट फॉर दी रूट कोड। तो वो बंदे को मिले, वो आपको एक रूट कोड देगा। तो वो जो रूट कोड होगा वो एक केज के ऊपर लगा होगा, तो वो हमने स्कैन करना है। तो अगर कोई रूट अवेलेबल नहीं है जब हम पहुंचेंगे तो फिर आप ये लगा हुआ है टैप इफ़ देयर आर नो रूट्स टैप हियर टू गेट डिस्चार्ज। तो यहाँ पे आप प्रेस करें और ये बार कोड जो है वो स्कैन करेंगे और आप फिर वापस घर चले जाएं। तो मुझे इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने करना है स्कैन। तो ये एप्लीकेशन देखें, ये टर्न हो गई है, कैमरा ये टर्न हो गया स्कैनर में। तो जब हमें केज मिलेगा तो फिर हम स्कैन करेंगे आगे। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। गाड़ियां निकल रही हैं। आई होप कि मैं जा सकूंगा क्योंकि एक टाइम में तकरीबन 18 गाड़ियां होती हैं अंदर, ज़्यादा नहीं होती जा सकती। तो चलिए मुझे जगह मिल गई है, मेरी लास्ट वाली गाड़ी है।
ऐप को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से बैक जाएं और नेक्स्ट डे के लिए अगर कोई ब्लॉक अवेलेबल है तो यहाँ पे टैप करते जाएं, रिफ़्रेश करते जाएं, तो आपको अगर कोई ब्लॉक हुआ तो आपको नज़र आ जाएगा। पर मुझे नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टुमारो कल के लिए एक ब्लॉक है। ये देखिए 11 और ये मेरे पास 11:45 से 3:45 तक का है, 47:50 का है। तो चलिए मैं इसे बैक करता हूँ और वापस इधर ही आता हूँ, सॉरी, और इसको मैं कंटिन्यू पिकअप करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ केजेस। तो ये है वो केजेस के अंदर देखिए पार्सल कितने कितने हैं। 2 बैग होते हैं, 3 बैग होते हैं, या 1 बैग होता है, या कुछ बड़े पार्सल होते हैं। जब आप गाड़ी में आ जाए, देखिए हर बंदे ने अलग अलग गाड़ी रखी हुई है, जो मर्जी गाड़ी ले आए आप, कोई मसला नहीं है। इंश्योरेंस भी इनकी अपनी होती है। तो ये इस तरह के केजेस होते हैं। तो ये देखिए ये किस तरह लोड कर रहे हैं बंदे गाड़ियाँ। तो ये है वो पेपर जिसको हमने स्कैन करना है। तो ये मैं इसको स्कैन करता हूँ। ये मैंने इसको स्कैन किया और लोडिंग हो रहा है। और ये देखिए मेरे पास मुझे बता रहा है कि कितने मेरे पास 25 डिलीवरीज हैं और 35 पार्सल्स हैं। और ये रहा मेरा केज। तो अभी मैं इसे लोड करता हूँ स्लोली। सबसे पहले तो करना होगा नो कलेक्शन यहाँ पे एवरी सिंगल पार्सल को स्कैन करना होगा। तो ये एक चीज़ देखिए पेपर पे यहाँ पे लिखा हुआ है G14 3E और ये 2E। ये वाले जो है ना पार्सल सारे ये सबसे पहले डिलीवर होंगे और ये उसके बाद डिलीवर होंगे। तो ये आपको पता ऐसे चलता है कि ये इसके ऊपर एक लगा होता है नंबर, इसके ऊपर ये 3E लिखा हुआ है, और ये वाले पार्सल हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है 2E। तो ये 2E वाले का नंबर 2 है और 3E का नंबर 1 है। ये सबसे पहले डिलीवर होते हैं। तो ये देखिए ऐप अब ये चेंज हो गई है एड्रेस में। तो ये यहाँ से मैं स्टार्ट शुरू करूँगा। तो ये मुझे बता रही है कि फर्स्ट ड्रॉप कितना दूर है और कितने मिनट्स लगेंगे। पर ये एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये है मैप, और मैप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रॉप्स बने हुए हैं। ठहरिए मुझे रखने दिए फ़ोन, तो आपको बेहतर दिखाता हूँ। और ये देखिए ड्रॉप्स बिल्कुल पास ही हैं, दूर नहीं है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये ड्रॉप आगे पीछे होते हैं, नंबर पे नहीं होते। ये 2 और उसके बाद ये 3 लिखा हुआ है, फिर 4 आई। कभी कभी ये 2 के साथ 25 भी होता है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि आपका ड्रॉप कौन सा है। नेक्स्ट अगर पास ही है 25 तो आप 25 भी नंबर भी कर सकते हैं। तो ये आपको समरी बता रहा है कि टोटल पार्सल मैंने 35 पिक किए ड्रॉप करने हैं, सॉरी 25 मेरे ड्रॉप हैं और 35 पार्सल्स हैं। और पहला जो मेरा सक्सेसफुल हो गया, सब पहला जो था वो मैं जहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो ये वो वाला था। तो ये आगे सारे एड्रेसेस वगैरह हैं, नंबर वगैरह हैं, सारा कुछ है वो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लिक किया एक पे और ये स्टार्ट करते हैं ट्रैवल। चलिए हम निकलते हैं यहाँ से। सॉरी मैं आपको गाड़ी दिखाना भूल गया हूँ अंदर से। मुझे जब मैं पहले ड्रॉप के लिए उतरूंगा तो मैं आपको अंदर से गाड़ी दिखाऊंगा कि गाड़ी कितनी फुल है और क्या कुछ है इसके। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। और टाइम हुआ है हमारे पास 12:20 हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी वेट किया है। कभी कभी वेट करना पड़ता है क्योंकि आजकल ये जो कोरोना की वजह से वबा है ना, जो इसकी वजह से काफ़ी मसला बनता है। तो ऐप जो है आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता रही है आपने किधर जाना है, क्या करना है, कहाँ से लेफ्ट कहाँ से राइट होना है। नेविगेशन का तो खैर सभी को पता है वो किस तरह यूज होता है।
आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है। गाड़ी के अंदर तो मुझे गर्मी लग रही है, पर टेम्परेचर है थोड़ा ही है, 16 है, पर गाड़ी के अंदर गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों। आपको शायद इसकी आवाज आ रही होगी। Onto the motorway on your right. In half a mile at the roundabout, take the first exit onto M18. ये मैंने इसलिए ऑन किया हुआ है, कैमरा आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कितना दूर जाना है। तो ये वीडियो मैं पूरी दिखा रहा हूँ ताकि ये जो नए लोग आ रहे हैं उनको रहनुमाई हो सके कि हम कितनी मालिश करते हैं, क्या कुछ है। तो ये उनके लिए है। यहाँ पे हमने 7 माइल जो है वो कंटिन्यू करना है। देखिए ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे एसेंशियल ट्रैवल या नॉर्मली यहाँ पे आप जब इस रोड से गुजरते हैं, ये जो मोटरवे से, तो तकरीबन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको 50 माइल या 60 माइल से ऊपर आप नहीं जाते हैं। विंड स्क्रीन के ऊपर थोड़े से दाग पड़ गए हैं, शायद आपको ये नज़र आ रहे होंगे वीडियो के अंदर। असल में थोड़ी सी अब गर्मी हो रही है, तो ये जो मक्खियाँ वगैरह हैं छोटी छोटी घास वाली जो होती हैं, ये घास के ऊपर बैठती हैं, फूलों के ऊपर बैठती हैं इस सीज़न में, तो ये वो आके विंड स्क्रीन पर लगती हैं, तो ये इस वजह से विंड स्क्रीन गंदी हो रही है। तो आपको वीडियो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी।
ये M18 है In 2 miles, keep left to take exit 1. और ये शेफील्ड की तरफ जाता है और इसके बाद आगे M1 आता है। M1 जो है वो लंदन की तरफ जाता है। तो हमने शेफील्ड से पहले रादरम का जंक्शन आता है, तो हमने रादरम की तरफ जाना है आज डिलीवरी पे। In quarter of a mile, turn right onto Church Lane. ये हमारा आगे एग्जिट है। Turn right onto Church Lane. In quarter of a mile, keep left onto Flanderwell Lane. Keep left onto Flanderwell Lane. In 800 feet, turn right onto Belvedere Parade. ये तकरीबन हम पहली डिलीवरी के पास हम पहुंच गए। Turn left onto Ferndale Drive. In 600 feet, keep right onto Ferndale Drive, then arrive at the destination on your right. तो ये हमारी पहली डिलीवरी के पास हम पहुंच गए हैं। Keep right onto Ferndale Drive, then arrive at the destination on your right. तो ये देखिए मेरी जो डिलीवरीज हैं, ये मेरी पहली डिलीवरी जो है ना नंबर 2 और नंबर 3 नंबर 4 थी। इसके बाद पहले मैं नंबर 4 कर रहा हूँ क्योंकि मेरी राइट हैंड साइड पे है और ये बिल्कुल साथ ही है। और इसके बाद नंबर 3 भी है साथ ही। ये देखिए 30, 34 एंड 36 का डिलीवरी। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर 4 वाली करते हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ गाड़ी के अंदर देखिए पार्सल बिल्कुल ये फ्रंट सीट पे है और ये बैक पे है। ये बिल्कुल अब वैसे ही होगा जैसे हम घर से निकले थे और स्टार ट्रैवल किया था। अब यहाँ पे हमने स्टार ट्रैवल किया और ये देखिए ये कह रही है आप अराइव हो गए। यहाँ पे मैंने अराइव किया, इसको छोड़ दें, इसको रहने दें। और ये कह रही है स्कैन दी पार्सल, तो ये मैं पार्सल को स्कैन करने लगा हूँ और ये देखिए पार्सल स्कैन हो गया, कंटिन्यू किया और अभी मैं कस्टमर को दूंगा। कस्टमर ये बाहर ही खड़ा है तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ और ये पहली डिलीवरी मेरी ख़त्म हो गई है।
और अब मैं शुरू आगे जाता हूँ वापस बैक यहाँ से। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह बार बार करें। अगर आप जा रहे हैं नंबर वाइज तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं नंबर 3 वाली करूँगा, क्योंकि मुझे करते हुए काफ़ी टाइम हो गया ये डिलीवरियाँ, तो इस वजह से ये मैं अब नंबर 3 करने लगा हूँ। तो चलिए मैं कस्टमर को पार्सल देके आता हूँ। तो ये वैसे ही हमने दूसरी की है, अगली डिलीवरी तो ये पास ही थी, इस वजह से पहुँच गया हूँ। ये अराइव्ड किया और अब मैं करने लगा हूँ, स्कैन पे क्लिक किया और फिर पार्सल स्कैन करने, तो मैं पार्सल स्कैन कर लेता हूँ। और साथ यहाँ पे ये देखिए बता रहा है कि पार्सल का साइज़ क्या है। ये बुक फोल्डर है और ये पॉली बैग है, तो आपको पता चल जाता है कि पार्सल कौन सा है इनमें से। तो अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे लार्ज लिखा होगा, अगर बहुत बड़ा होगा तो एक्सेल लिखा होगा, अगर छोटा होगा तो वो लेटर बॉक्स का लिखा होगा, तो पता चल जाता है कौन कौन से पार्सल हैं आपके। तो चलिए मैं ये स्कैन कर लूँ। और ये देखिए साथ नंबर 36 का भी है, तो ये भी मैं यहाँ पे आई अराइव करता हूँ और ये भी साथ स्कैन करके ये भी साथ ले जाता हूँ, क्योंकि ये दोनों घर आमने सामने एक दूसरे के साथ साथ ही हैं। 34 है, फिर उसके बाद 36 है, 38 है, फिर इस नंबर से जा रहे हैं घर, तो मैं वो भी स्कैन कर लेता हूँ, वो भी साथ ले जाता हूँ। तो ये सारे मेरे 3 ड्रॉप मैंने कर दिए हैं विद इन 3-4 मिनट। तो चलिए हम अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं। ये अगला स्टॉप भी बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल पास पास। ये दिखाने का मकसद यह है कि ड्रॉप कितने दूर हैं या कितने पास हैं, इस वजह से आपको मैं पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम उस पार्सल के एड्रेस की तरफ चलते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं स्कैन। ये देखिए ये रॉन्ग था, इस वजह से ये स्कैन नहीं हुआ है। तो ये वाला जो पार्सल है ये कह रहा है लार्ज बॉक्स है, तो ये बॉक्स यहाँ पे नहीं है, ये बैक पे होगा। ये सारे पार्सल जो हैं ये मेरे सेकंड जो था ना बैग हुई है उसके, ये इसके 3E के बाद ये नंबर 2E आएगा। तो चलिए आपको बैग से दिखाते हैं यहाँ पे कितने पार्सल हैं। ये देखिए बिल्कुल थोड़े से हैं। और ये रहा मेरा पार्सल जो मुझे चाहिए था, इसको हमने किया स्कैन। तो ये देखिए ये स्कैन हो गया। तो अभी मैं कस्टमर को देता हूँ, कंटिन्यू विद 1 पार्सल, कंटिन्यू किया और ये यहाँ से मैं स्वाइप करके जब मैं कस्टमर को दूँगा। तो चलिए ये अगले एड्रेस की तरफ चलते हैं। अगला एड्रेस बिल्कुल पास ही है। ये रहा अगला एड्रेस। तो मैं इस एड्रेस पे पार्सल लेके अभी आया वापस। तो ये हमारा डिलीवर हो गया है। तो हम निकलते हैं अगले पार्सल की तरफ। ये नंबर 8 है, सेम स्ट्रीट पे ही है सारे। यहाँ पे गाड़ी पार्क की। 25 ड्रॉप थे, अभी मेरे पास 19 रह गए हैं और हम चलते हैं अपने अगले ड्रॉप की तरफ। ये 8, 9 और ये 10, 11। फिर ये देखिए किस सीक्वेंस से जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने अगले ड्रॉप की तरफ निकलते हैं। Head east on Ferndale Drive, then in 200 feet turn left onto Belvedere Parade. बहुत ही इजी जॉब है ये, बहुत ही इजी है। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। In 250 feet arrive at the destination on your right. ये देखिए विद इन 1 मिनट में पहुंच गया हूँ। Head northwest on Belvedere Parade. ये डिलीवरी भी डन हो गई है। अब हम अगली की तरफ चलते हैं। अगली बिल्कुल साथ ही है। ये फुटपाथ पे ही गाड़ी लेके चले जाते हैं।
क्योंकि ये साथ ही नंबर है, नंबर 32। ये पहुंच गए हैं और ये इसको किया स्कैन और मैं जाके कस्टमर को दे के वापस आता हूँ अभी। तो ये जो पहले वाले बैग के पार्सल वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब हम ये जो दूसरे वाले बैग के पार्सल्स हैं ना, ये हम निकाल के आगे रखते हैं। जाके रखने दें, इतनी देर में आप करें वेट। तो ये मैंने उठा के आगे रख दिए हैं पार्सल्स, ये देखिए। तो इसमें ये मेरे पास लेटर बॉक्स वाले हैं और जो बाकी दूसरे हैं वो हैं बुक फोल्डर, ये लार्ज में आ जाएंगे। तो चलिए हम अगले स्टॉप की तरफ निकलते हैं। तो गाड़ी यहाँ से घुमा लेते हैं क्योंकि अगला स्टॉप जो है वो पीछे है। Turn right onto Holyrood Drive, then in 150 feet arrive at the destination on your right. Arrive at the destination on your right. तो ये हम पहुंच गए हैं नंबर 17 पे। अब ये देखिए इस एड्रेस पे बता रहा है कि नो रिसेप्शन रिक्वायर्ड। तो रिसेप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ मर्ज़ी पास छोड़ के आ जाऊँ। इसको सिलेक्ट किया और कंटिन्यू और स्वाइप किया और ये मेरी नेक्स्ट डिलीवरी जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है कि मैंने किधर जाना है और ये आ गई है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट ट्रैवल प्रेस करूँगा। अगर मुझे इस मैप में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ये डायरेक्ट गूगल मैप पे चला जाएगा। तो इसके लिए मुझे परमिट की ज़रूरत है, तो इसको किया बैक, इस पर क्लिक किया वापस और ये देखिए ये गूगल मैप पे आ गया है। वो एड्रेस सारा खुद ही आ गया है। तो डायरेक्शन पे क्लिक करें तो ये आपको वहाँ पे डायरेक्ट लेके चला जाएगा। तो चलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये वापस यहाँ पर क्लिक किया और ये ऐप वापस आ गई हमारी। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अब अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं 11 नंबर के बाद मैं 16 और 17 पे जाऊँगा और उसके बाद मैं 14 और ये बाकी करूँगा। 11 के बाद मैं इधर 12 पे नहीं होऊंगा क्योंकि ये मेरा टाइम बच जाएगा। यहाँ से वापस गाड़ी को घुमाना पड़ेगा, तो बेहतर है गाड़ी घुमाने से मैं सीधा आगे जाऊँ और फिर ये डिलीवरी करूँ तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम बचाने की ट्रिक थी। तो चलिए हम आगे चलते हैं नंबर 11 पे ही। तो ये हम पहुँच गए हैं डिलीवरी। अभी मैं निकल कर डिलीवरी करके वापस आया हूँ। तो चलिए हम अपने अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं। Southeast on Holyrood Drive, then in 150 feet turn left onto Harewood Grove. तो ये हमारी अगली डिलीवरी कोई तकरीबन In 250 30 सेकंड के अंदर अंदर हम अगली डिलीवरी पे भी पहुंच गए हैं। arrive at the destination on your right. तो मैं पार्सल स्कैन करके दे के वापस आता हूँ, आप इधर ही रुकिए। ये डिलीवरी दे दी है, अभी ये नेक्स्ट डिलीवरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिलीवरी बिल्कुल पास ही है, ये 44 नंबर है, 3036। Arrive at the destination on your right. ये 44 पे भी हम पहुंच गए हैं। गाड़ी इधर खड़ी करते हैं क्योंकि एक डिलीवरी ये सामने भी है आगे। तो यहाँ पहुंच के मैं फिर कर लेता हूँ पार्सल स्कैन कर लेता हूँ।
अब इस डिलीवरी पे भी मुझे रिसेप्शनिस्ट नहीं चाहिए, तो ये इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। और ये भी सारे ऑप्शन आए हुए हैं कि पार्सल मैं कहाँ पे छोड़ सकता हूँ, तो इनमें से कोई एक जहाँ पे भी मैं रखूँगा वो सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए मैं बिहाइंड बिन करता हूँ, तो ये सॉरी, तो यहाँ पे मैं अगर ये बिन वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करता हूँ तो कंटिन्यू करता हूँ, तो ये मुझसे कह रहा है कि उस जगह की पिक्चर बनाओ जहाँ पे तुमने पार्सल रखा है। तो अभी तो खैर मैं कस्टमर को जब अगर मुझे नाम मिला तो फिर मैं रखूँगा और फिर इसकी पिक्चर बनाऊँगा। तो इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ। तो कस्टमर सारे अभी तो घर पे ही हैं, तो चलिए मैं ये पार्सल छोड़ के वापस आता हूँ। चलिए ये यहाँ पे हमारे 3 डिलीवरी हो गई हैं, तो हम हमारी अगली डिलीवरी पे चलते हैं। अगली डिलीवरी 0.2 माइल है, 1 मिनट लगेगा। तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 0.2 माइल Turn तकरीबन right onto Holyrood Drive. 30 to 45 40 सेकेंड लगते हैं। ये हम अपनी डिलीवरी पे पहुंच आए। In 250 feet, arrive at the destination on your right. Arrive at the destination on your right. तो मैं करता हूँ पार्सल स्कैन कर लेता हूँ, आई अराइव्ड। और ये डिलीवरी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये देखिए इस डिलीवरी पे आपको चाहिए कस्टमर की एज वेरिफिकेशन, क्योंकि क्या पता अंदर पार्सल के अंदर कोई पता नहीं कौन सी चीज़ है। मेडिसिन भी हो सकती हैं और नाइट्स वगैरह भी हो सकते हैं, हार्डवेयर का कोई चीज़ हो सकती है जो बच्चे या कभी कभी ऑर्डर कर देते हैं। उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ओल्डर देन 18 हो जो बंदा ये चीज़ आप एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा, एक्नॉलेज करूँगा और अभी मैं स्कैन करूँगा इसको। तो ये स्कैन करने ना इसे, तो ये स्कैन हो गई है। अभी हम चलते हैं कस्टमर की तरफ और उससे पूछते हैं उसकी डिटेल। ये देखिए यहाँ पे हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उससे पूछते हैं। तो चलिए अंदर। तो ये फिर हमने उससे उसका पूछी है डेट। अब इसको हम सबमिट करते हैं और उसका नाम डालते हैं। डैनी उसका नाम था, तो इसको ये स्वाइप कर देते हैं और ये हम अपने अगले एड्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये अगला एड्रेस देखिए Head कितना northeast on नज़दीक है। Holyrood Drive. Then in 100 150 feet, फीट है और arrive 1 at the मिनट destination 1 मिनट on नहीं your लगते, पर right. ये सेकंड्स नहीं काउंट करता। तो अगले एड्रेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि ये लिखा हुआ है डिलीवर 2 पार्सल और 2 लोकेशन लिखा हुआ है। तो इसको मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे। एक 64 है और एक 58 है। तो यहाँ 58 ये बिल्कुल साथ ही है, 1-2 घर छोड़ के। तो पहले मैं ये डिलीवर करता हूँ और फिर ये देखिए ये निशान बने हुए कहाँ कहाँ पे डिलीवरी, एक ये है और एक वो आगे है। तो मैं यहाँ से करके फिर अगली तरफ निकलता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने दोनों स्कैन किए हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह बता रहा है साथ। और पहले जो मैं डिलीवर करूँगा उसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। और ये जहाँ पे मैं पार्सल रखूँगा जिसको दूंगा वो चीज़ सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं इसे दे के आता हूँ वापस। तो आप देखिएगा मैं अभी ये जाने लगा हूँ देने के लिए, कैमरा में ऑन करके जा रहा हूँ, आप देखिएगा।
तो ये 2 डिलीवरी थी जो मैं अभी करके आया हूँ, पर ये बेसिकली उन्होंने एक ही पे 2 लगाई हुई थी। अभी मैं चलता हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये देखिए यहाँ पे 2 डिलीवरी हैं, 18 और फिर 19 है। 19 आने के पहले आती है और 18 बाद में आती है, तो मैं पहले 18 करूँगा और फिर 19। पर ये 3 पार्सल हैं इस जगह पे, तो मैं तीनों एक ही साथ लेके जाऊँगा क्योंकि ये तीनों एड्रेस ये घर सीक्वेंस में है, तो ये मैं तीनों एक ही बार लेके जाऊँगा क्योंकि वापस गाड़ी में आने का टाइम मेरे पास से बच जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, तो ये करते हैं। घर बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। अभी खैर बाहर का मौसम आ गया है तो हर तरफ। तो ये मैं अभी पहुँच गया हूँ, आई अराइव किया यहाँ पे। यहाँ पे भी 2 लोकेशन है, 20 है और एक 28 है। इसको मैं आई अराइव किया, स्कैन करते हैं पार्सल्स। तो टाइम हो गया 1:23। रस्म में टाइम आज मुझे लगा है क्योंकि मैं साथ वीडियो भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। 2 काम नहीं होते एक टाइम पे इस तरह। तो ये हमारे पास मैं दिखाता हूँ आपको, रह गए हैं टोटल ड्राफ्ट्स जो रह गए हैं। समरी में जाते हैं, देखते हैं। ये 7 ड्राफ्ट्स रह गए, 9 पार्सल हैं टोटल। तो मैप में जाते हैं, ये देखिए इतने दूर नहीं है ये, तकरीबन मैं 5 मिनट में ख़त्म कर लूँ अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ तो। चलिए हम 20 से शुरू करते हैं, तो निकलते हैं आगे। Derby Road, then in 100 feet turn left onto Elsham Close. तो ये हम पहुंच गए हैं हमारी अगली डिलीवरी पे। बहुत ही नज़दीक होते हैं घर, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। सॉरी मुझे कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना था। तो अभी ये वाला पार्सल लार्ज वाला है, इसको स्कैन किया। तो आप फ़ोन पे रखिए, कैमरा ऑन करता हूँ, देखिए कितना जल्दी मैं वापस आता हूँ। ये मैं गया था अभी और कभी कस्टमर को देके वापस आया हूँ। अब हम अगली डिलीवरी पे चलते हैं। और इस डिलीवरी के हैं 2 पार्सल्स और 2 पार्सल जो हैं सेम ही एड्रेस पे हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो ये हम पहुंच गए हैं हमारी अगली डिलीवरी पे भी। इसको मैं करता हूँ स्कैन और मैं अभी देखे है वापस। ये डिलीवरी भी मैंने कर लिया, देखिए कितनी जल्दी की है। अभी हम अगली डिलीवरी पे चलते हैं। Turn left onto Bigby Way, then in 200 feet turn right. Turn right onto Laceby Close, then in 200 feet arrive at the destination on your left. Arrive at the destination on your left. ये घर थोड़ा अंदर है तो मैं इसकी डिलीवरी करके अभी वापस आया। तो ये मैंने अभी एक डिलीवरी ख़त्म करके आया हूँ। तो चलिए अगली तरफ आगे फिर 2 डिलीवरीज हैं, पर ये डिफरेंट लोकेशंस है। Arrive at the destination. एक यहाँ पे है
और एक वो सामने है। तो मैं ये डिलीवरी करके आता हूँ, फोन पे रखिए आप। इतनी देर में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जितनी देर में मैं वापस आता हूँ। देखिएगा ये 2 डिलीवरी करने में कितना टाइम लगता है, बहुत जल्दी हो जाती है ये। ये डिलीवरी करके मैं वापस आ गया हूँ। देखिए कितना जल्दी वापस आया हूँ। तो अभी जो हमारे पास रह गई हैं डिलीवरीज, देखते हैं कितनी रह गई हैं। 3 रह गई हैं और ये तीनों पास ही हैं। तो चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। Head south on Laceby 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। turn left onto Bigby Way. ये इसमें मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना, इस वजह से ये हो रहा है। गाड़ी की आवाज ही आ रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ये बार बार सीट बेल्ट पहनना और उतारना, क्योंकि डिलीवरीज बहुत पास पास ही हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है बंदे को। तो ये मैं पहुंच गया हूँ मेरी अगली डिलीवरी पे। तो ये मैं डिलीवर करके वापस आया अभी। आप रुकिए, इधर मैं वापस आता हूँ। अब चलिए हम अगली डिलीवरी की तरफ चलते हैं। Head north on Grasby Court, then in 200 feet arrive at the destination on your right. अगली डिलीवरी भी ये पास ही है। Arrive at the destination on your right. ये मैं पहुंच गया हूँ अगली डिलीवरी पे। मैं जाता हूँ, ये डिलीवरी करके वापस आता हूँ। तो ये मैं डिलीवरी करके वापस आ गया। अब हम चलते हैं हमारी अगली डिलीवरी की तरफ। अगली डिलीवरी ये हमारी लास्ट वाली डिलीवरी है। Head north on Grasby Court, then turn right onto Grasby Court. आपको दिखाते हैं, 1 मिनट।
ये गाड़ी आगे पार करने ने फिर आपको दिखाते हैं। तो ये रखी हमारी लास्ट वाली डिलीवरी। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, बैक करते हैं इसको। ये देखिए ये हमारी लास्ट वाली है, एक डिलीवरी और एक पार्सल मेरे पास भी एक ही है। अगर आपको कोई मसला परेशानी है तो आप कार स्पॉट पे भी फ़ोन कर सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये मुझे फ़ोन रखने दें। स्पॉट पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप डिलीवरी के टाइम पे, ये मैं डिलीवरी पे हूँ, इसको प्रीव्यू करते हैं, और ये मैं पहुँच आया हूँ Head डिलीवरी west पे। on Grasby Court, then और अगर arrive at the कस्टमर घर पे नहीं है destination या on your हालत में right. जाएं, और ये उसको आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी, स्पॉट भी कर सकते हैं, आइटम रिटर्न कर सकते हैं। और डिलीवरी अनेबल है तो आप वापस भी ले जा सकते हैं। कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं जो भी कोई मसला है। तो मेरे पास तो अभी तक खैर कोई मसला नहीं हुआ, तो मैं ये आखिरी लास्ट पार्सल अपना स्कैन करता हूँ। तो ये मैंने लास्ट पार्सल स्कैन किया और ये मैंने कस्टमर को दे दिया है। और ये देखिए अब ऐप मेरी किस तरह हो गई है। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको पिकअप लोकेशन पे आज मास्क दिए थे, तो मैंने मास्क उनसे कल ले लिए थे, मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, सबमिट किया, मास्क और ग्लव्स वगैरह सारा कुछ दिया था उन्होंने। मैं तो ये अब मेरा, ये मुझे दे रहा है फीडबैक, सारा कुछ दे रहा है मुझे। तो ये मेरी डिलीवरी सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो अब हम निकलते हैं घर की तरफ। तो मुझे कैमरा सेट करने दें, आपको दिखाते हैं, घर की तरफ निकलते हैं। तो ये नेविगेशन पे मैंने घर का एड्रेस डाला है। तो ये मुझे बता रहा है कि घर यहाँ से 15 मिनट दूर है, 7.3 माइल है। तो 10 माइल मैंने आते हुए किए थे और 10 माइल 7.3 माइल जाते हुए हैं। तो चलिए आपको आगे चल के बाकी इंफॉर्मेशन देते हैं इसकी, कि टोटल मैंने कितने माइलेज किए हैं। तो ये हम यहाँ से निकलते हैं। In 100 yards, turn left onto Searby Road. Take the next left onto Searby Road, then turn left onto Hillary View. Turn left onto Hillary View, then turn left onto Moor Lane South. कोई कोई ड्राइवर बहुत इडियट होते हैं, जैसे ये आई थी, सॉरी फॉर रोड लैंग्वेज। Lane South B6093. In a quarter of a mile, turn right onto Braithwell Road. डिलीवरी टाइम इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, Well Road. सिर्फ मूवी बनाते हुए टाइम लग गया है, इस वजह से मेरा टाइम काफ़ी जो है ना यहाँ पे गया है। खैर ये आप लोगों के लिए वीडियो है, आप लोग इसे देखिए और मुझे बताइए कि कैसी है, कि आपने क्या कोई सीखा है इसमें। तो ये इस वजह से बनाई है मैंने ये वीडियो।
आप लोग भी अप्लाई कीजिए अगर अभी तक आपने अमेजन फ्लेक्स के लिए अप्लाई नहीं किया है तो, क्योंकि ये बहुत ही इजी जॉब है, बहुत ही इजी मनी है। और मेरा टाइम जो है ये फिनिश होना था 3 o'clock और मैंने 1 घंटा और 15 मिनट अर्ली ख़त्म कर लिया है, क्योंकि आज मैंने वीडियो बनाई है तो इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। तो अगर आप कंसंट्रेट करें अपने काम पे तो बहुत ही जल्दी ये आप फिनिश कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अमेजोन के लिए अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ अमेजोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे बंदे अप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, ये वहाँ पे बहुत ही अच्छी जॉब है ये, क्योंकि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। तो प्लीज़ अप्लाई करिए इसके लिए। देखिए मैंने शुरू किया था 11:30 में घर से निकला था, 11:30 बजे मैं घर से आया था और अभी मैं पहुंच जाऊंगा घर पे तकरीबन 1:55 पे मैं घर पे होऊंगा, 1:55 पे मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। तो आप भी देख लीजिए, 12:30 मैंने पार्सल पिक किए थे और 11:40 पे मैंने पार्सल ख़त्म कर दिए, सारी डिलीवरीज ख़त्म कर दी। तो 1 घंटा 10 मिनट लगे और मैं साथ वीडियो भी बनाता रहा, इस वजह से मुझे इतना टाइम लगा है। तो घंटे में मेरी जो एवरेज है वो मैं तकरीबन 20 पार्सल जो है ना मैं 1 घंटे में डिलीवर कर देता हूँ, अगर पार्सल ज़्यादा दूर भी हूँ तो। ये पार्सल इतने दूर नहीं थे तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी कर दिए ये। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने गाड़ी कितनी चलाई है, कितने माइल चलाई है। जब मैं घर पहुंचूंगा तो दिखाऊंगा कि टोटल घर से लेके वापस घर तक मैंने टोटल कितने माइल चलाई है। तो ये नज़ारे भी देखिए आप यहाँ के, क्या खूबसूरत हैं ये। ये ऐसी जॉब है कि आप इंजॉय करेंगे ये काम करते हुए। गाड़ियां भी बहुत खूबसूरत रखी हुई हैं लोगों ने यहाँ पे। तो ये हम घर तकरीबन पहुंच गए हैं। ये गाड़ी पार्क करते हैं और कैमरा टर्न अराउंड करके आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने गाड़ी पार कर ली है, तो ये आपको दिखाते हैं गाड़ी पे टोटल जो मैंने किया है सफ़र आज 26.1 माइल जो है मैंने गाड़ी चलाई है इस डिलीवरी के दौरान। तो ये टाइम तकरीब हो गया है मेरे पास यहाँ पे 1:52 हो गए। तो देखिए कितना जल्दी ये काम हो गया है। ये और भी जल्दी हो सकता था अगर मैं वीडियो ना बनाता। तो देखिए इतने टाइम में जो है आपने 40 पाउंड कमा लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी फिनिश टाइमिंग क्या थी ब्लॉग पे, ताकि आपको पता चले कि आप कितने अच्छे पैसे कमा सकते हैं अमेज़ॉन पे। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप ये वाली जॉब करें। तो मुझे दिखाने दें आपको ये देखिए, ये 3 बजे का टाइम मुझे बता रहा है मेरा ब्लॉग फिनिश होना है, पर ये मैंने अर्ली ख़त्म कर लिया। 1 घंटा एडवांस में घर पे पहुंच गया हूँ। तो पैसे मुझे पूरे ही मिलेंगे जितना मेरा टाइम था, ब्लॉग टाइम था। तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस चाहिए एक फ़ोन चाहिए, ये चार्जर होल्डर चाहिए, ये लगा हुआ है एक, और सिम